मोर देन वन आउटकम। एलिमेंट्री इवेंट्स में कितने आउटकम्स होते हैं? एग्जैक्टली वन आउटकम। ठीक है, सो इवेंट्स having more than one outcome are called compound events. For example, जब आपने किसी डाई को रोल किया, रोलिंग तो उसमें सैंपल स्पेस में आपके पास क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, यही हो गया ना। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब मैंने इवेंट ई को क्या लिया? ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम। ठीक है, एफ मैंने इवेंट ले ली, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन प्राइम और इवन नंबर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जब मेरे पास सैंपल स्पेस में 1 से लेके 6 तक हैं नंबर्स, तो इसमें फर्स्ट जो इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम, कौन सी होगी? कितने आउटकम्स है इसमें? 1 आउटकम। ठीक है, तो कौन सी इवेंट हुई है? एलिमेंट्री या कंपाउंड? एलिमेंट्री इवेंट। दूसरी है इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इनमें से इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6, 3 इवेंट, सॉरी 3 आउटकम हो गए। क्लियर? तो ये किसकी एग्जांपल होगी? इट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर? और दूसरी जो है ये किसकी एग्जांपल होगी? कंपाउंड इवेंट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी थी, क्लासिकल एंड थ्योरेटिकल। 2 टाइप की थी ना। ठीक है, आपके पास अगर कोई इवेंट ई है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कौन सी? एक्सपेरिमेंटल। और दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? थ्योरेटिकल। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? क्लासिकल। और एक्सपेरिमेंटल में एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। अब इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ट्रायल लेके देखते हैं। ठीक है, कॉइन को हमने टॉस किया, सपोज एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया, 3 टाइम्स, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके? 3 टाइम्स टॉस किया, आप बोलिए। सपोज हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आए, हाँ जी, फर्स्ट आउटकम एनी वन, हेड और टेल? ओके, हेड। आप बोलिए टेल। नेक्स्ट थर्ड हेड। तो 3 स्टूडेंट्स ने सपोज करो कॉइन को टॉस करके देखा, एक्टिविटी की। आपने टॉस किया, हेड आया, सेकंड ने टॉस किया, टेल आया, थर्ड ने टॉस किया, फिर से हेड आया। ठीक है, एक कॉइन को 3 टाइम्स आपने टॉस किया, तो ये आपके पास आउटकम्स आ गए। अब मैंने इवेंट ई क्रिएट करी। व्हाट इज दैट? गेटिंग ओनली हेड। ठीक है, इवेंट है मेरे पास गेटिंग हेड। अब यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पॉसिबल जो आउटकम्स हैं इन फेवर, जो इवेंट है उसके फेवर में जो आउटकम्स हैं कितने हैं? हमें हेड चाहिए था, कितने हेड है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या है ये? ट्रायल्स हैं। हमने कितने ट्रायल लिए? जितने एक्सपेरिमेंट थे। एक्सपेरिमेंट क्या था? टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, क्लियर? या फिर मैंने 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर दिया, वो भी सेम है। तीनों कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर दिया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे फिर से हेड आया, क्लियर? तो अब इसमें आपने इसकी डिफाइन करना है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जो ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड PE, क्या फॉर्मूला लिखें? नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपने जितने ट्रायल लिए, टोटल कितने लिए? 3 ट्रायल्स लिए, उसमें से वो ट्रायल्स जो सक्सेसफुल है, मींस जो फेवर में है, वो कितने हैं? 2 है आउट ऑफ 3। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। कोई डिफरेंस नहीं खास, सिर्फ वर्डिंग में है। और यहाँ पे जब आपने इसका लिखा PE, तो आप क्या फॉर्मूला लिखते? नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes over total number of possible outcomes, clear? total number of possible outcomes। अब इसमें क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, इसमें क्या है? क्या है? हमारे पास जो फैक्ट्स हैं हमने उनको यूज करना है, क्लियर? अगर सेम ही ये रखें हम एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट सेम ही है, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक ही कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, या 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ये तो हमने प्रैक्टिकली करके देखा ना। तो ये आए हमारे पास जो ट्रायल्स थे। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, किसमें? कौन सी है ये? प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया, ये आपका कॉइन है, ठीक है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो हेड होगा या टेल होगा। हुआ नहीं है ये, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड, ये इमेजिनेशन है ना, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जब हम इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, या तो उसमें हेड होगा या उसमें टेल होगा। सेकेंड टाइम जब हमने किया, फर्स्ट आउटकम, सपोज इफ इट इज हेड, अगर हेड होता, सेकंड में भी हेड, सेकंड में भी टेल, इज इट? सिमिलरली हियर, अगर पहले टेल आ चुका है तो सेकंड पॉसिबिलिटी में भी हेड और में भी टेल। 2 टाइम्स हमने कर लिया टॉस। अब थर्ड टाइम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर पहले 2 बार हेड है, थर्ड टाइम इट मे बी हेड, इट मे बी टेल। इफ इट इज हेड फर्स्ट टाइम, टेल सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम हेड और टेल कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर अदर्स। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है? अब आपके पास जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स आपके पास क्या क्या आ गए? H H H, या तो तीनों टाइम्स H H H, या फिर H H T, फर्स्ट 2 टाइम्स H और थर्ड टाइम T, उसके बाद H T H, उसके बाद H H T T, फिर T H T, सॉरी T H H, T H T, then T T H, T T T। क्लियर? कितने आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बिना परफॉर्म किए अगर आपने देखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको एक बार परफॉर्म करने से कितने आउटकम्स होंगे? इसमें कितने आउटकम्स होंगे? 2।
2 रेज पावर n। n क्या है यहाँ पे, हम कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? या तो 3 कॉइन्स ले लेंगे या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे। 2 रेज पावर 3, व्हाट इज 2 रेज पावर 3? 8। ये काउंटिंग क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हमने सैंपल स्पेस बनाना है इसका, किसका? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसमें सैंपल स्पेस में क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अच्छा, अब ये सैंपल स्पेस किसका है? When 3 coins are tossed together और a coin is tossed 3 times, दोनों का सैंपल स्पेस एक जैसा ही रहेगा। या तो सारे तीनों के तीनों हेड होंगे H, या फिर 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड में भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है पहले 2 हेड हो, फर्स्ट एंड लास्ट हेड हो। क्लियर? तो क्या क्या हो सकता है उसमें? H T, उसके बाद H T H, उसके बाद हमारे पास कितने हो गए? 3, उसके बाद H T T, उसके बाद T H H, then T H T, after that T T H, then T T T. So it is 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? जब आप इसको जरूरी नहीं हमेशा ऐसे बना के लिखना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू विल बी एबल टू राइट कि पहले तीनों हेड लिख लो, फिर एक हेड कम कर दिया, 2 हेड वाले सारे लिख लिए, फिर उसके बाद नो हेड वाला ओनली टेल। इज इट क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया कि 2 हेड है, 3 हेड है या 4 हेड है। वो वाले केसेस जिसमें हेड है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 7/8, जिसमें हेड है ही नहीं है 1/8। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, उसमें 3 हेड्स वाला निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, बाकी के कौन से हो जाएंगे आपके पास? जो 2 टेल्स वाले वो भी निकाल दोगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1 2, उसके बाद 3। क्लियर? ऐसे एग्जैक्टली 2 टेल्स 3/8 लाइक दिस। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। उसमें हमने ट्रायल्स लेने हैं, उसमें आउटकम्स लेने हैं। ये वाला हम परफॉर्म करते हैं और वो वाला प्रेडिक्शन के बेस्ड। ओके, क्या है ये? क्या था आपके पास? रिजल्ट था जो आपने ट्रायल्स लिए हैं उनका रिजल्ट है। सैंपल स्पेस के लिए आपने ये लिखना है, अगर 3 कॉइन्स टॉस करे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में ये होगा। ठीक है, हाउ मेनी आउटकम्स? 2 रेज पावर 3। क्लियर? अगर डाई को रोल करते हैं, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, तो एक में कितने आउटकम्स होते हैं? 6। जब 2 टाइम्स करेंगे तो कितने होंगे? 6 रेज पावर 2 इज नॉट 12, कितने होंगे? 36। अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 6 रेज पावर 3 216। क्लियर? 216। 2 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं? 52। वो फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? 2 पार्ट्स में, रेड या फिर ब्लैक। हाउ मेनी रेड? 26 एंड ब्लैक आल्सो 26। उसके बाद फर्दर रेड जो है वो डिवाइडेड है अगेन 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? हार्ट्स, डायमंड। ठीक है, कितने होंगे हार्ट्स के? 30। डायमंड के भी 30। उसके बाद जो ब्लैक कार्ड्स हैं कौन कौन से होंगे? स्पेड्स, क्लब्स। क्लियर? इनके साइन आपको पता होंगे, है ना? यस। और डायमंड, मैच वाला डायमंड शेप। ठीक है, स्पेड कौन सा होता है? वो लाइट, है ना? और ये वाला क्लियर? दोनों कौन से कलर के? रेड कलर के। ये दोनों रेड कलर के। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, दैट इज रेड इन कलर, तो याद रखने का मेथड। और ये दोनों ब्लैक। क्लियर? 13। अब ये जो है 452 कार्ड्स जो हैं, these are divided in
4 into 13 कार्ड्स, ऐसे बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 सूट्स. Each suit contain how many cards? 13 cards. Heart, diamond, spade and then club. अब ये जो 13 कार्ड्स का ग्रुप है उसमें क्या क्या होता है, ये जो 13 कार्ड्स हर एक टाइप के हैं. फर्दर दीज आर डिवाइडेड एज फेस कार्ड एंड नॉन फेस कार्ड. फेस कार्ड जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है आपको, फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं? फेसेस होते हैं ना, जैक, किंग, क्वीन. कितने कार्ड्स हो गए? 3 कार्ड्स. और इसमें जो 1 है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल नेम से एस. और बाकी के कार्ड्स 2 से लेके 10. यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स हुए? 10 कार्ड्स और यहाँ पे 3 कार्ड्स. Clear? Now may I ask one question? Yes. What is the probability of getting a red king from a deck of cards? A red king. 4 over 52. 4 or 2. King कितने होते हैं? 4 में से रेड कितने होंगे? 2 और दूसरे 2. Clear? What is the probability of getting a king? 4/5. ठीक है, तो मतलब पहचान होनी चाहिए आपको. You will be able to solve these type of questions.